कि जब एक माँ इतनी प्रिय है, तो जब दो माँ लगे, माँ वो कितने प्रिय होंगे। परंतु मेरे प्रभु ने जन्म लिया और अपने ही मामा कंस को मारा। क्यों मारा? एक प्रश्न तो यह है। और शेषनाग जी का अवतार कैसे हुआ, कैसे जन्म लिया? जब वो देवकी के पुत्र थे तो रोहिणी के गर्भ में कैसे आए? इसलिए प्रभु, मेरे मन में अत्यधिक प्रश्न है, कृपा करके मुझे इन्हें विस्तार से समझाइए। अब सुखदेव जी गदगद हो गए जिन प्रश्नों को सुनकर कि परीक्षित, वाह, आनंद आ गया तुम्हारी बातों को सुनकर। जबकि कथा तो सुखदेव जी सुना रहे हैं, परंतु जो बातें परीक्षित ने कही, गदगद हो उठे सुखदेव जी। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न जो तुमने किए, ये केवल अपने लिए नहीं, ये मानव कल्याण के लिए प्रश्न किए तुमने। ये तुम्हारे एकमात्र अपने प्रश्न नहीं होंगे, आगे जो संसार में आएगा उसके मन में भी ये प्रश्न उठेंगे और इसके उत्तर हम आज देंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मानव कल्याण के प्रश्न थे। ऐसे कैसे हुआ? अब जो परीक्षित प्रश्न करेंगे वही प्रश्न आप सबके मस्तिष्क में भी आएंगे, तो उत्तर आपको मिलता जाएगा। अब सुखदेव जी गदगद हो उठे। क्यों? कि यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और यदि श्रोता सोता तो फिर वक्ता बकता। दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता और एक सोता। अगल बगल नजर डालो, कोई सुन रहा होगा तो कोई खराटे बजा रहा होगा। तो सुनने वाला श्रोता हुआ और दूसरा है सोता। तो उसके लिए व्यास बक्ता है और श्रोता के लिए व्यास वक्ता है। वक्ता और वक्ता अलग अलग शब्द हैं और भिन्न भिन्न अर्थ है दोनों के। क्योंकि जब श्रोता रुचि लेता है सुनने में, फिर वक्ता को भी आनंद आता है अपने श्रोता को सुनाने में। जब वक्ता देखता है कि श्रोता सुन रहा है तो वक्ता सोचता है कि मैं क्या क्या परोसूं। इतने भाव अंदर से आ जाते हैं कि मैं अपने श्रोता को क्या क्या सुनाऊं।